कोरिया के पावरफुल लोगों में से एक है। इनका 2 बेटा और 1 बेटी है। और ये है जिन, ये आरम की वाइफ है। इनका नेचर बहुत ही क्यूट और केयरिंग है। हाँ, और थोड़ी फनी भी है। ये आरम का बड़ा बेटा है जियोन सुगा। इसे पार्टियाँ, क्लबिंग करना ये सब पसंद है। ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है और बहुत ही बिंदास रहता है। और साथ में कभी कभी अपने डैड के साथ में उनका बिजनेस भी संभाल लेता है। ये है आरम का दूसरा बेटा जे होप। इसे अपने डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये अपना एक एनजीओ चलाता है और ये थोड़ा फनी है। ये है आरम की बेटी। ये थोड़ी फ्लर्टी और नोटी है। ये अभी फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ती है। ये है जियोन जंगकुक, आरम के छोटा भाई का बेटा। इसके डैड की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी, तब इसकी मॉम छोड़ के चली गई थी। जिन और आरम इसे अपने बेटे की तरह ही रखते हैं। ये थोड़ा साइलेंट रहता है, लेकिन जब गुस्सा आए तो वायलेंट हो जाता है। ये है किम तयांग। इसके पापा की डेथ हो चुकी है, जो जियोन मैंसन में काम करते थे। अब इसके मॉम और ते स्टाफ रूम में किम मैंसन में ही रहते हैं। ये बहुत ही इनोसेंट है और इसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। ते कहाँ हो तुम? तुम यहाँ किचन में कुकिंग कर रही हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। चलो हमें जल्दी बाहर जाना है। चलो जल्दी। बाहर कहाँ जाना है लीसा? तुम चलो तो मेरे साथ, फिर पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लीसा, इसके लिए मुझे मॉम से परमिशन लेनी पड़ेगी। ते आंटी क्या बोलेंगी? वो बोलेंगी ठीक है तुम दोनों जाओ, बट जल्दी घर आ जाना। मम्मी के बच्चे, मैंने पहले ही परमिशन आंटी से ले चुकी हूँ, चलिए। ते और लीसा दोनों बचपन से साथ में रही है, तो इसलिए उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई है। ते मैं रेस जीत गई, याहू! कांग्रेचुलेशन। बेटा घर चल जल्दी, ये रात हो गई है। इन जियोन मेंशन। थैंक गॉड कोई नहीं है मेंशन में, जल्दी चल। तुम दोनों ऐसा क्या कांड किया है जो चोरों की तरह अपने ही घर में आ रही हो? देखिए लिसा, बोल कौन रहा है जो खुद हर रोज चोरों की तरह आता है। कांड हम नहीं तुम कर। सुगा भाई अत्ते, आप दोनों ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ, बाय। वैसे ते ये बता, ऐसे ड्रेस पहन के कार रेसिंग देखने कौन जाता है? हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड छापड़ी कहीं की, उनकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आती है ना। दोबारा बोलना, कौन सा वर्ड बोला अभी तुमने? मेरे दिमाग के ऊपर ऊपर चला गया। हाँ, तुम्हें तो मेरी बातें तुम्हारे दिमाग से ही ऊपर ऊपर चली जाती है। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड्स की बातें कितनी वाहियात होती है, फिर भी तुम्हें समझ में आती है। कैसे बोलती है? सुगा बेबी कहाँ हो तुम? बट मेरी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है।
तुम्हारी हर बात मुझे समझ में आती है ते। जितना मैं तुम्हें समझता हूँ शायद कोई समझता होगा। क्या हो रहा है यहाँ? रात हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। ते तुमसे बचपन से ही डरती है। जब तुम्हें पता है ये बात तो क्यों उसे आंखें निकाल निकाल कर देखते हो और डर जाती है वो बेचारी। सुबह मैं ऐसा ही हूँ। आई नो कि तू ऐसा ही है। जंगकुक सुबह से बस 1 मंथ का बड़ा है। दोनों भाइयों के बीच क्या बात हो रही है? कहीं तुम दोनों मुझे प्रॉपर्टी से बाहर निकालने की तो बातें नहीं कर रहे हो ना? Oh, no. वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों जंगकुक? नहीं, हम कैजुअल बातें कर रहे थे। हाँ, आप तो कैजुअल ही बातें करोगे ना, आप थोड़ी ना रोमांटिक या हॉरर बातें करोगे। हॉबी भाई, अब ऐसे लुक्स तो मत दो। तुम तीनों भाइयों में क्या बात हो रही है? मॉम, हम बैंक लूटने की प्लानिंग बना रहे थे। मॉम, हम तो डेजी आंटी के यहाँ पे किटी पार्टी पे जाने वाली थी ना। बड़ी मॉम, मैं छोड़ दूँ क्या आपको? नो बेटा, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। और हाँ, तुम तीनों डिनर कर लेना, ओके? कभी अपने बच्चों से फुर्सत मिले तो अपने पति को भी ध्यान दे दो जीनो। कम ऑन ब्रो, हम चलते हैं। मॉम और डैड का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। यू आर राइट ब्रो। तीनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। जंगकुक अपने डैड के डेथ के बाद कितना साइलेंट हो गया है ना जोनी? हाँ, तुम सही कर रही हो। उसका सारा ध्यान बस काम में लगा रहता है। बाय द वे, उसके कारण हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। हमारे बहुत सारे ब्रांच अदर कंट्रीज में भी खुल रहे हैं। हमारे डायमंड की काफ़ी डिमांड हो रही है। मैं तो गॉड से हमेशा प्रे करूँगी मेरा बच्चा हमेशा